पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं 18 दिन का अखंड ध्यान। तो चलिए अब हम अखंड ध्यान करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ संगीता मैम को। सभी को मेरा ब्रह्म मुहूर्त में प्रणाम। अखंड ध्यान। हम सबसे पहले तो आराम से अपनी स्थिति ले लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे और चश्मा पहना है तो चश्मे को उतार के एक तरफ रखेंगे और बिल्कुल जितना आराम की स्थिति में आप बैठ सकते हैं उतना आराम की स्थिति में बैठ जाइए, सुख में आसन, क्योंकि हमें 90 मिनट अखंड ध्यान करना है। अखंड मीन्स आज हम 2 मिनट के लिए समझेंगे कि अखंड ध्यान क्या होता है। अखंड मतलब कि जो हम बार बार जब जन्म लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि हम अखंड होना चाहते हैं। खंडित हैं अभी, खंडित। खंडित का मतलब कि अनेक जन्मों की यात्रा। और उसके बाद फिर हम फिर से परमात्मा बनना चाहते हैं। परमात्मा मतलब कि जहाँ पर हम खंडित ना हो, अखंड बन जाए। अखंड मतलब जैसे कोई चीज़ टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो जैसे ही वो टुकड़े टुकड़े होती है और उसके बाद से सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, इसी तरीके से हम अनेक जन्मों की यात्रा को जब समाप्त कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम फिर अखंड ध्यान करके उस परम चेतन तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। हम स्वयं में ही परम चेतन तत्व बन जाते हैं। इसीलिए आज से लेकर और 18 दिन तक हमें अखंड ध्यान करना है। कोई भी जो सांस है, जैसे संगीत होता है, तो वो जो संगीत है वो क्या करता है कि वो जब हम एक गाना गाते हैं तो उसका एक रिदम होता है। वो जो रिदम है वो हमें भी उस रिदम को करना है। जैसे कि जब आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, तो मैं आपको याद कराती रहूँगी कि आपकी सांस कोई टूटे ना। ये सांस नहीं टूटनी चाहिए। और जब आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके प्रति जागरूकता। नींद आ जाए, हल्का सा आपने पूरे शरीर को देखा, जहाँ पर आप बैठेंगे हल्का सा मंद रोशनी हो तो अच्छा है, हल्की सी रोशनी कम हो जाए तो भी कोई बात नहीं। और जैसे ही आप बैठेंगे, आपको सबसे पहले अपने शरीर का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं हूँ यहाँ पर। सबसे पहले स्थूल शरीर, और जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे वैसे वैसे आप खंड से अखंड बनना है। जैसे आप किसी दूसरी चीज़ को, अपने सामने वाली चीज़ को देखते हो तो तुरंत आपका और सामने वाली चीज़ का संबंध स्थापित हो जाता है। इसी तरीके से आंखें बंद करके आपका उस परमात्मा के साथ, उस चारों तरफ जो चेतन तत्व मौजूद है, जब हम अखंड बनने लगते हैं, खंडित हैं अभी, अनेक जन्मों की यात्रा करते करते खंडित हो गए हैं और अब हम अखंड बनने जा रहे हैं। इन 18 दिनों के ध्यान में जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हुआ था, इसी तरीके से हम भी इन 18 दिनों में अपने उस परम चेतन तत्व को पालेंगे। आंखें बंद करके पूरा शरीर ढीला और पूरे स्थूल शरीर को एक बार जांचना है कि ये जो परत है, ये जो चादर है, इस चादर को हमने हटाकर
इस चादर को हटाकर और अपने सांसों के साथ रहते हुए बाहर के परम चेतन तत्व और भीतर के परम चेतन तत्व को मिला लेना है। हाथ में हाथ रख लेंगे और चश्मा लगाया है तो चश्मा उतार के एक तरफ रख लेंगे। पूरे तरीके से रम जाएंगे अपने ही पहले शरीर को देखते हुए। खंडित से अखंड बनना। अखंड ये सातों शरीर मिला लेने, इन सातों शरीरों का मिलन। सांस आ रही है और जा रही है। और अब चारों तरफ जो चेतन तत्व है उसके साथ साथ महादेव और महादेवी, जहाँ पर अखंडता है, उन सांसों के साथ वो यहाँ पर विराजमान है। जिस तल पर महादेव और महादेवी रहते हैं वो अखंड है। महादेव और महादेवी का हम आह्वान कर रहे हैं कि हम 18 दिनों में उस परम तत्व को पा लें और जो भी अनुभव हमें होता जाए उसको हम जैसे ही हमारा ध्यान खत्म होगा हम एक डायरी बनाएंगे। उस डायरी में या पेज बनाएंगे, उस पेज के ऊपर निरंतर हर रोज हम अपने अनुभवों को लिखेंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है और मेरे चारों तरफ जो परम चेतन तत्व है, जहाँ पर अभी हमने महादेव और महादेवी का आह्वान किया है, उनसे हमने आराधना करी, यहाँ पर हमारी मदद करें, विराजमान रहें, ताकि हम भी उस परम चेतन तत्व को प्राप्त कर सकें। अपने खंडित अनेक जन्मों की यात्रा को अखंड बना लें। अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करते करते हम खंडित होते होते और अब इस ध्यान की यात्रा में अखंड बनने जा रहे हैं, ताकि हम भी लोक कल्याण की तरह, लोक कल्याण के लिए हम दूसरों की मदद कर सकें। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मैं पूरे तरीके से अपने शरीर को ढीला छोड़ चुका हूँ। पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट और भीतर ही भीतर रोशनी। महाअवतार बाबा का आह्वान कर रहे हैं कि महाअवतार बाबा भी जो अवतारों के अवतार हैं वो भी यहाँ पर, हम उनको बुला रहे हैं ताकि वो भी हमें उस परमात्म तत्व को पाने में हमारी सहायता कर सके। अपनी सांसों के साथ और अपने चारों तरफ उस परम चेतन तत्व को
जानते हुए और हमारे चारों तरफ अनेकों अनेकों महर्षि, ब्रह्म ऋषि, पत्री जी, उनकी भी आह्वान करते हैं कि वो भी हमें उस परम चेतन तत्व को प्राप्त करने में सहायता करें। महादेव, महादेवी, महाअवतार बाबा, पत्री जी और अनेकों अनेकों अदृश्य अनेकों देवताओं का सानिध्य में आज हम पहला दिन अखंड ध्यान शुरू कर रहे हैं। हम सब भी परम आत्माएं हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपनी सांसों की उस तार को तोड़ना नहीं है। आज मेरी सांस आ रही है और जा रही है। प्रेम से उस सांसों की माला को पिरोते हुए कोई भी विचार आए उसको एक तरफ छोड़कर फिर से अपनी सांसों को जोड़ना अखंड ध्यान है। अब 90 मिनट के लिए हमारी सांस टूटे नहीं, शांत, शून्यता, कोई तनाव नहीं, आराम से सुखमय आसन और सुखमय प्राणायाम। ये 2 सीढ़ियां ऐसी हैं, सुखमय आसन और सुखमय प्राणायाम, जिससे हम समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। मेरी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। कहीं कोई अंग में कोई तनाव है तो एक बार फिर से देख लें, क्योंकि फिर हम संगीत शुरू करने जा रहे हैं। कहीं कोई तनाव है, कहीं कोई अकड़न है, उसको धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम अपने आप को खंडित महसूस कर रहे हैं, उंगलियों को अच्छे तरीके से हिला के देख लीजिए। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खुलेंगी। हाथों को हिलाकर, कंधों को हिलाकर आराम से देख लीजिए कि कहीं कोई रुकावट ना हो। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सांस आ रही है और जा रही है याद कराती रहूंगी, और पूरे 90 मिनट हम ध्यान में अपने अनेकों ब्रह्म ऋषि, महर्षि, महादेव, महादेवी, देवताओं के देव, महादेव की प्रेजेंस में हम ध्यान कर रहे हैं। मेरा स्थूल शरीर अब शिथिल होकर सांसों की ऊर्जा मेरे कण कण में प्रवेश कर रही है।
अनेक जन्मों की यात्रा जो खंडित होते होते आज मैं अखंड ध्यान से अपने उस कारण शरीर से भी परे महाकारण शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। अखंडता, उस परमात्मा के साथ प्रेम जो हमारे चारों तरफ है और खुद में भी परमात्मा आनंद से मुस्कुराते हुए ध्यान के साथ जैसा तू है ऐसा ही मैं भी हूँ। जैसा तेरा रंग है ऐसा ही मेरा भी रंग है। जहाँ पर महादेव महादेवी अनेकों अनेकों ब्रह्म ऋषि उस अखंडता में, उस वैकुंठ में, ऐसे ही हम भी आज इस अखंड ध्यान में उस वैकुंठ में बैठे हैं। अब हम संगीत के साथ, अपनी सांसों के साथ अपने समूह ध्यान में उतर रहे हैं। कोई भी विचार आने लगे, विचार तो आएंगे क्योंकि अनेक जन्मों की यात्रा में हम खंडित हैं, लेकिन अब हम खंडित से अखंड बन रहे हैं। सांसों की माला टूटे नहीं। माय डियर गॉड्स,
अपनी ही सांसों के साथ उस अखंड ध्यान में मेरी सांस मेरे ही शरीर के कण कण में जा रही है और आ रही है। जैसे सभी बल्ब जब एक तार से जुड़कर रोशन हो जाते हैं, उसी तरीके से मैं इन 18 दिनों में अपने शरीर के भीतर कहीं भी अचेतन को चेतन कर लूंगा, खंडित को अखंड कर लूंगा। मेरी सांसों की माला से, मेरी सांसों की आने जाने से मैं अखंड हो रहा हूँ। जैसे अनेकों ऋषि अखंडता को प्राप्त हुए, ऐसे ही मैं भी अखंड हो रहा हूँ। शरीर के कण कण में, रोम रोम में अखंडता। पूरे शरीर में सांसों की ऊर्जा और भीतर ही भीतर वो पूरे रोशनी, जैसे छोटे छोटे बल्ब होते हैं और वो एक तार से जुड़कर बड़ी रोशनी बन जाते हैं, इसी तरीके से मेरी सारी कोशिकाएं जो खंडित हैं वो सब अखंड बनकर मैं एक हो रहा हूँ। और उस बाहर के परम चेतन तत्व के साथ मिलकर उस ब्रह्मांड की अखंडता में शामिल हो रहा हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अनेकों अनेकों अखंडता में जो मंडल हैं, मैं उन सब के साथ मिल रहा हूँ। जैसे मेरे गुरु, जैसे मेरे भगवान, जैसे मेरे ऋषि अनेकों अनेकों महान विभूतियां उस बैकुंठ को प्राप्त हुए, जहाँ पर भेद है ही नहीं। इसी तरीके से मैं भी इसी जन्म में अनेकों जन्मों की यात्रा खत्म करके अखंड हो रहा हूँ। जैसे जैसे हम अखंडता की तरफ जाते हैं, जैसे सारे धागे जब इकट्ठे होकर एक पूरा वस्त्र बनता है, इसी तरीके से हमारे शरीर की अनेकों कोशिकाएं, अनेकों बिखरे पड़े अलग अलग चेतन तत्व मिलकर संपूर्णता को प्राप्त होंगे। हम अखंड बन जाएंगे। यही अखंड ध्यान है।
पिछले 100 सालों 500 सालों में अनेकों ऋषियों ने हिमालय पर्वत पर जाकर अखंड ध्यान किया, लेकिन आज इस धरती पर ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत अधिक बह रही है। इसीलिए हम 90 मिनट में उस अखंडता को प्राप्त कर सकते हैं जो आज से 500 साल 100 साल पहले ऋषि मुनि बिना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए, बिना हिले हुए सालों सालों बैठे रहते थे। आज वो अखंडता हम रोज सुबह 18 दिनों में प्राप्त करेंगे। आखिरी 1 मिनट अपनी सांसों की तार को नहीं छोड़ना है। जैसे संगीत में लय होती है, इसी तरीके से अपनी लय के साथ आज हमने पूरा जीवन बिताना है, पूरा दिन बिताना है। कोशिश करेंगे कि आज हम दिन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे आपकी इच्छा है, हम मौन में भी रहेंगे ताकि हम 18 दिनों का ये जो अभ्यास है इसमें हम संपूर्णता प्राप्त कर सकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ उठाकर आराम से अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे आराम से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। एक बार क्लैपिंग करेंगे, हम सब ताली बजाएंगे। ताली बजाने से हमारी जो ऊर्जा है वो सारे संपूर्ण शरीर में चली जाती है। तो हम सब ताली बजाएं ताकि हमारे संपूर्ण शरीर में जो ऊर्जा है वो सब चली जाए। थैंक यू ऑल मास्टर्स, नमस्ते। आज का हमारा एक न्यू बिगनिंग है। पिछले 1 साल में हमने योगी भव जो किया उसमें हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स रहे और हमें लगा कि अब हमें बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। अब हम थोड़ा सा अपनी बात कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना इवोल्यूशन है और जैसे जैसे मैं शब्द बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। मैंने एवोल्यूशन बोला क्यों? इवोल्यूशन शब्द का मतलब क्या है? जब हम एक पाठशाला में, एक स्कूल में जब हम एंटर करते हैं, उसके बाद जब हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का सही अर्थ क्या है। अगर हम शब्दों का सही अर्थ निकालते हैं तो हम अपनी जर्नी को और खूबसूरत बना लेते हैं। तो हम सबका अपना अपना ह्यूमन इवोल्यूशन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम
और आगे स्पिरिचुअल फील्ड में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे आध्यात्मिक पाठशाला, अब सबसे पहले हम आध्यात्मिक पाठशाला को ही देखें कि आध्यात्मिक का शब्द जो आया, हमारा जो स्पिरिचुअल शब्द आया, तो स्पिरिचुअल शब्द क्या है, अब हम अंदर ही अंदर अपने आप को जानते जाएं, क्या मैं स्पिरिचुअल वर्ड को सही समझता हूं या नहीं समझता हूं। और जब आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल खाली हो जाएं, क्योंकि अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या हम उन शब्दों के अर्थ को शायद बचपन से कभी हमने गलत मान लिया है, तो उन शब्दों को अभी हमें सही करना है। आध्यात्मिक पाठशाला में हमारा जो स्पिरिचुअल सोल इवोल्यूशन है वो हमें आगे बढ़ाना है। हमारा प्रापंच जीवन है, हमारा जो फैमिली लाइफ है, वो फैमिली लाइफ हमारी चलती रहेगी, और फैमिली लाइफ में भी हमारे जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो हमारा बहुत खूबसूरत बनता रहेगा। सो मिडिल पाथ इज इम्पोर्टेंट। स्पिरिचुअल जो शब्द है, आध्यात्म का जो शब्द है, वो मन, बुद्धि और चेतना, तीन चीजों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि और चेतना। हम क्यों इतना ऐसे ड्यूअल माइंड होते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं अपनी लाइफ में। हमारे पास तो घर भी है, परिवार भी है, ईगो भी है और जॉब भी है, फिर भी हम इतने विचलित क्यों होते हैं। हम क्या पाना चाहते हैं अपने आप में, हमारा मकसद क्या है पाने का, हम क्यों इतना भागते हैं, स्वाध्याय के लिए क्यों भागते हैं, मेडिटेशन के लिए क्यों भागते हैं, आखिर हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। हमें अपने पर्पस को जानना है। अभी आज का जो दिन है हमारे लिए, जो बेसिक्स हैं, हम उनकी बातें करेंगे आज। हम जो कॉन्शियसनेस, हमारा जो नवंबर का महीना है, उसमें 21 दिन तक, 21 डेज तक हमारा कॉन्शियसनेस के ऊपर, यानी कि चेतना क्या चीज है, कहाँ से आती है चेतना, आखिर ये पूरे यूनिवर्स में कैसे फैली हुई है, कहाँ से आई, कैसे बनी ये चेतना। तो इसी के ऊपर हम 1 बाय 1 करके जो हमारे चैप्टर्स है उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक पाठशाला, मन, बुद्धि और चेतना का जो संगम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे तब मन, बुद्धि और चेतना एक हो जाते हैं। जैसे बचपन में या जब बच्चा जन्म लेता है तो उनका सब कुछ एक ही होता है, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में, पेरेंटल एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में हमारा मन बाइफरकेट होने लगता है, बुद्धि अलग होने लगती है, चेतना अलग होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने मन से, अपने बुद्धि से काम करने लगते हैं और कर्म का हिसाब किताब लिखने लगते हैं। तो आज की इस खूबसूरत जो सुबह है, उसमें हमें अपने शब्दों का चयन करते हुए सबसे पहला सूत्र आज का यही है कि जब हम अपने जीवन में कभी भी कोई अपने शब्दों का चयन करें, तो चयन करने से पहले हमें उस शब्द को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहले थ्योरी क्लास रहेगा और उसके बाद 1 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। तो थ्योरी में हम जो हमारे सब्जेक्ट होंगे हम वो बताएंगे, और प्रैक्टिकल में जो सब्जेक्ट हमने सुना है उसी को हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अनुभव करेंगे। अब इस प्रकार से अभी हमें जो थ्योरी है उस पार्ट को अभी हमें समझना है। अब छोटी सी बात और कर लेते हैं कि जैसे पिछले 15 सालों से जब से मेडिटेशन शुरू किया, और उससे पहले के 15 साल जब स्वाध्याय किया, पुस्तकें पढ़ी, तो समझ आने लगा कि जीवन ये नहीं है जो हम जी रहे हैं। कुछ न कुछ उतावलापन था, कुछ न कुछ उदासी भी थी कि हम सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और
अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं। तो लगभग 30 ईयर की जर्नी में ये सीखा कि हम क्या इसी लाइफ में अपना पर्पस ऑफ लाइफ जान पाएंगे, क्या हमारा उद्देश्य हम जान पाते हैं, और अगर जान पाते हैं तो और सूक्ष्मता से हमें अपने आप के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। तो बहुत सारी पुस्तकों के को पार करते हुए, उपनिषद को पढ़ते हुए, पुराणों को पढ़ते हुए, आयुर्वेद को पढ़ते हुए, और बाद में जो हमारे दूसरे देशों के ऑथर हैं उनको पढ़ते हुए, HP बेलोवेत्स्की, रुडॉल्फ स्टीनर, आर्थर पाउल, CW लीडबीटर और हमारे लिविंग लेजेंड्स को पढ़ते हुए ये पहचान आने लगी कि हम तो खुद में शाश्वत हैं, कॉन्शियसनेस से ही बने हुए हैं, कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। तो हम शुरू करने से पहले चलिए एक बार हम आंखें बंद करते हैं और हम अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स को थैंक्स करते हैं 2 मिनट्स के लिए, और उनको हम इनवाइट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद करते ही अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर, द परमिशन ऑफ हायर वर्ल्ड मास्टर्स आज्ञा चक्र, जहां पर हम अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स को इनवाइट करते हैं। उनके परमिशन से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यू कॉल ऑल योर हायर वर्ल्ड मास्टर्स। सांस को भरते रहिए, गहरा सांस, सांस को छोड़ते रहिए। अपने हृदय की तरफ ध्यान, कि क्या मैं दिल से अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स को इनवाइट कर रहा हूं। बिना हायर वर्ल्ड के मास्टर्स के हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं जान सकते। दोनों आंखों के पीछे लाइट को देखिए, रोशनी को। और अपने हायर वर्ल्ड के मास्टर्स के चरणों में, चरण कमलों में ध्यान रखकर उनकी वंदना करिए। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के पीछे, you are made up of love, compassion, gratitude, wholeness, nothingness.
Invite your masters. Thanks to your masters. This is an invitation of God and goddesses. Please help us for our evolution. अपना ध्यान हृदय के पास हृदय के भीतर लाइट, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, बहुत ही प्यार से, कोई जल्दी नहीं, कितने प्यार से आप सरेंडर होते हैं, उतना ही हमारा आध्यात्मिक तरक्की होता है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपनी धीरे से आंखें खोल लीजिए, कोई जल्दी नहीं। यही हमारा चैप्टर है कि कोई जल्दी नहीं, आराम से अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। जब आप अपने भीतर जाते हैं और अपनी दोनों आंखों के पीछे जो रोशनी देखते हैं वो क्या है, उसको पहचानना है। वो क्या चीज है? जो भी चीजें आप अपने भीतर देखते हैं, जो भी चीजें आप अपने बाहर देखते हैं, ये सारा कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। कॉन्शियसनेस मतलब, इसको हम हिंदी में कहें तो चेतना, शाश्वतता, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, पुरुष और प्रकृति, बहुत सारे शब्द अलग अलग पुस्तकों में आपको मिलेंगे। अब कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जिसको आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बाद में कॉन्शियसनेस ही बनना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि वी आर इटर्नल बीइंग्स, इनफाइनाइट बीइंग्स, कॉस्मिक बीइंग्स, बहुत आसान है ये बोलना और बहुत आसान है ये लिखना, बहुत आसान है इसका गीत गाना, लेकिन कॉन्शियसनेस को हम कैसे समझें? तो इसके लिए हमने पूरा जो हमारे 12 मंथ्स हैं
उसको हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से 1 ईयर के प्रोग्राम में इसको बांटा है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस रखा है, सेकंड नंबर पर हमने एनर्जी रखा है, एनर्जी फील्ड रखा है, थर्ड नंबर पर हमने यूनिवर्सल माइंड रखा है, फोर्थ नंबर पर हमने ईगो सेल्फ रखा है, फिफ्थ नंबर पर हमने सेंसेस रखी हैं और सिक्स्थ नंबर पर हमने बॉडीज रखी हैं। क्योंकि बिना किसी एनवायरमेंट के, बिना किसी एरिया के, कॉन्शियसनेस के हम किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। आज हम जो सब सुन रहे हैं एक दूसरे को, वो एक कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो अब कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रॉडर व्यू में हमें जाना है। अब ब्रॉडर व्यू में जाने के लिए हमें अब ये बात समझनी है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी मेडिटेशन करेंगे, तो हमें ब्रॉडर व्यू में जाने से पहले हमें ये बात भी अपने अंदर रखनी है कि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो हम पूरे यूनिवर्स को देख रहे हैं। अब आपको एक पूरा यूनिवर्स का एक सेटअप आप देख रहे हैं कि हम इस यूनिवर्स में एक वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर अर्थ है, नेचर है और नेचर का हम एक हिस्सा है, इस कॉस्मिक नेचर का एक हिस्सा है। तो अब हम जो जो शब्द बोलते जा रहे हैं वो थोड़ा हैवी लगेगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास में, लेकिन धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब कॉन्शियसनेस को समझने के लिए फिर से एक बार मैं फिर से बोलती हूँ कि जो पूरा यूनिवर्स है, इट इज फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के साथ क्या और चीजें नहीं हैं, ये भी बात हमें पता है। कौन सी चीजें हैं? कॉस्मिक वर्ल्ड के ऑल पार्टिकल्स हैविंग देयर ऑन एनर्जी, उनकी अपनी एनर्जी है। जैसे ह्यूमन बीइंग अपनी एनर्जी छोड़ता है, पौधे अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, प्लांट्स अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, एनिमल्स अपनी एनर्जी छोड़ते हैं। तो ये सारा मिला जुला जो एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके उस एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पेसिफिक चीजें हैं, वो जो स्पेसिफिक है वो है कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं इटर्नल। आज थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि इसी से हम बनते हैं, इसी से हमारा कोलैप्स होता है, इसी से हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, इसी से हमारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, सब कुछ इसी से आता है। जैसे कपड़ा है, अब ये कपड़ा है, इसको हमने छोटे छोटे धागों से बनाकर ये कपड़ा बन गया। सेम इसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस है वो भी ऐसे ही बनता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो कॉन्शियसनेस के हैं, उसमें आज हम थोड़ा सा छोटा सा पार्ट लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करिए, आप देखिए अपने चारों तरफ, अपने कमरे के चारों तरफ, अपने कमरे के अंदर, और कमरे के जो चारों तरफ देखेंगे तो पेड़ पौधे हैं, धरती पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, एंट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सब घूम रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी घूम रहे हैं। और पूरी धरती को अगर आप देखेंगे तो फिर क्या क्या पता लगेगा आपको कि पानी भी है, समुद्र भी है, नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। और अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं कैसे समझ पाऊं कि कॉन्शियसनेस, चेतना कैसे जनरेट होती है, कैसे आती है, कैसे मैं जिंदा रहता हूँ, कैसे मेरी सांस चलती है। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। तो आप एज्यूम करते जाइए, जो जो मैं बात करती जा रही हूँ उसको बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते जाइए कि धरती के ऊपर समुद्र हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जंगल हैं, और हम भी हैं, और सारे किंगडम्स हैं। तो इनका एक सिस्टम है, वो हम तो नहीं चला रहे हैं ना, कौन चला रहा है उसको? कौन चला रहा है? सवाल अपने आप को अंदर से, आपको होमवर्क मिलने वाला है, आपको ये अपने अंदर से पूछना है कि इसको चलाने वाला कौन है।
कैसे ये सिस्टम चलता है, पत्ता कैसे बढ़ता है, पत्ते का ओरिजिन कहाँ से होता है, पत्ते का शेप कैसे बनता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। हर चीज यहाँ पर कॉन्शियसनेस के अंदर आती है। कॉन्शियसनेस से बाहर कुछ भी नहीं है। ये स्टार्स कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं है। ये यूनिवर्स का एक एक पार्टिकल, एक एक वेव कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं है। तो जब हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज इटर्नल या यू आर इटर्नल, तुम चेतन हो, तो आपको एक जर्नी है जहां पर आप एक नॉर्मल ह्यूमन से, एक साधारण मनुष्य से आपको उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है जहां पर आप शाश्वत हो जाएं। इच्छा है या नहीं है, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आप कॉन्शियसनेस शाश्वत बनना चाहते हैं? और शाश्वत बनकर क्या करेंगे? तो ये कॉन्शियसनेस को समझने के लिए अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे कमरे में जो एनवायरनमेंट है उसके चारों तरफ, मेरे कमरे से बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर जो और ज्यादा बाहर एनवायरनमेंट है, और फिर पूरी धरती को आप एज्यूम करते जाइए कि आपके पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं। ये जितना भी पार्ट है ये आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। अब आपसे पूछा कि क्या इस कॉन्शियसनेस के भीतर जो चीजें रहती हैं उसको बढ़ाता कौन है? पेड़ आपके कहने से तो नहीं बढ़ते हैं, चींटी आपके कहने से तो जन्म नहीं लेती है, चींटी आपके कहने से मरती नहीं है। तो कौन इसके अंदर जान डालता है? किस तरीके से ये किंगडम्स बनते हैं? ये सारा पार्ट है। एक पार्ट इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। मतलब कि जो मदर नेचर है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इन सारी लेयर्स को अपने आप चलाती है, आप नहीं चलाते। और अगर हम चलाते भी हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, वेरी वेरी लाइक फोकस्ड टॉक है ये। और अगर एक मनुष्य प्लानिंग करता भी है, योजनाएं बनाता भी है, तो अगर वो योजनाएं उसकी उस सच्चाई से परे होती हैं या सच्चाई की डेरिवेटिव होती हैं, सच्चाई के आधार पर नहीं होती हैं, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। आते हुए हम कोई भी रिसर्च करते हैं, तो अगर हमारी रिसर्च खत्म होती है, बनते 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 2 महीने, 3 महीने, 3 साल हम खुश होते हैं कि हमने रिसर्च किया, लेकिन उसके बाद पता लगता है तो रिसर्च फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उस जो लेयर्स हैं, जो नेचर प्लान करता है, जो हिसाब किताब बनाता है, जो मैथमेटिक्स बनाता है, जो कॉन्शियसनेस उसके अंदर जो ट्रूथ है, जो कॉन्शियसनेस उसका प्लान करता है, उसके अंदर अगर इंसान की प्लानिंग उस ट्रूथ से, सच्चाई से परे हो जाती है, तो वो सब तहस नहस हो जाता है। आप देखते हैं कि अभी इस धरती पर आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज हैपनिंग्स हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज में आप देख रहे होंगे कि कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं वॉर चल रही है, कहीं पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज हम सही में शब्दों का चुनाव नहीं करते हैं, या सही में जो शब्द हैं उनको हम पहचानते नहीं हैं, कॉन्शियसनेस को जानते नहीं हैं। हम एक अंधी दौड़ में भागते हैं। हमारा मेडिटेशन का, आध्यात्मिक पाठशाला का उद्देश्य यही है कि हम शब्दों के सही चुनाव करें, पहचाने कि हम रियल में क्या हम शाश्वत हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे लिखने की बात नहीं है कि इटर्नल बीइंग्स हैं हम,
हमें व्हाट्सएप पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से हम वहीं पर आते हैं, क्योंकि ये एक हैवी टॉपिक है। हम उन लेयर्स को बनाने वाले कौन हैं? हम नहीं हैं। हम अपने भीतर की कॉन्शियसनेस, हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसको बनाने वाले हैं। तो एक हो गया हमारा बाहर का कॉन्शियसनेस, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है, जिसमें पूरा नेचर इन्वॉल्व होता है। नेचर का मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। नेचर अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है, और अगर हम छोटी सी लेयर भी उसकी डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारा खुद का अंदर का कॉन्शियसनेस भी खराब होने लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे, सीजन जहां पर बारिश आना चाहिए वहां पर बारिश नहीं आता है, गर्मी आना चाहिए गर्मी नहीं आता है, सर्दी की वेट कर रहे हैं सर्दी नहीं आता है। और ये तो बहुत बड़े बड़े आज ब्रॉडर व्यू ही लेंगे हम। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस को पूरा अभी 21 डेज है, हमें कॉन्शियसनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये अब जो क्लास है बहुत स्पेसिफिक क्लास है, मोटा मोटा क्लास नहीं है। पूरा 2 ईयर का क्लास बहुत मोटा मोटा हो गया है, उसमें हमने बहुत बेसिक चीजें आप सबको बता चुके हैं। तो एक है इन्वोल्यूशन, जिसमें मदर नेचर इन्वॉल्व होती है। इन्वोल्यूशन मतलब इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट किसका इन्वॉल्वमेंट? हमारा नहीं। हमारा अगर इन्वॉल्वमेंट है, अगर हम एनिमल किंगडम के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम उस प्लानिंग में कहीं डिस्टरबेंस करते हैं, अपनी ईगो सेल्फ के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और अपने ईगो सेल्फ को लेकर हम इस धरती को खुद से निर्माण करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, जिसमें हमारी ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, कनेक्शन है उसका। इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन दोनों कनेक्टेड है। ह्यूमन इवोल्यूशन एंड नेचर इन्वोल्यूशन। सो नेचर इन्वोल्यूशन मीन्स कि जो नेचर की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स को अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन चाहते हैं तो हमें उसको हमें समझना है। बहुत बारीक बात है कि हम इस नेचर इन्वोल्यूशन को समझें। अब आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। यहीं से आपको अपनी शुरुआत करनी है, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से जो आपको ये सेंसेस दी गई हैं, अगर आप इनसे देखना नहीं सीखेंगे तो एक नेक्स्ट लाइफ और मिलेगा, जिसमें हमें फिर से देखना सिखाया जाएगा कि देखो भाई, आपके चारों तरफ एक नेचर इन्वोल्यूशन है जो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और उस नेचर इन्वोल्यूशन में जो चीजें बढ़ रही हैं, इसलिए आप अपने अहंकार को छोड़ दीजिए। ये जो ईगो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां ईगो रहता है वहां पे कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। शाश्वतता मिट जाती है, शाश्वतता श्रिंक होने लगती है, चेतना श्रिंक होने लगती है, और जैसी चेतना श्रिंक होगी हम अपने मनस के अंदर गिर जाएंगे, मन के अंदर गिरने लगते हैं, फिर विचार आने लगते हैं, फिर हमारे संस्कार बनने लगते हैं, वृत्तियां बनने लगती हैं, पता नहीं क्या क्या बनने लगता है। सो कॉन्शियसनेस, अब अगर डॉक्टर अमित गोस्वामी का एक बहुत फेमस कोट है, द कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। इट इज वेरी बिग 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 लाइन। द कॉन्शियसनेस इज ग्राउंड ऑफ बीइंग, कि जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं वो कॉन्शियसनेस के भीतर ही घट रही है। बिना कॉन्शियसनेस के पता नहीं हिल सकता। एक कॉन्शियसनेस जो जीवन भरती है,
चाहे वो पत्ता हो और चाहे वो आंख हो, कान हो, इंसान हो और चाहे वो इंसेक्ट हो, जिसके अंदर वो शाश्वतता है, वो ही उसी का एक्सपेंशन होता है। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी ऐसा डोमेन है, डोमेन मतलब जो एरिया है जिसमें आप जीते हैं। अभी हमारा जो टाइम है इस आध्यात्मिक पाठशाला में भागने का नहीं है, ठहराव का है, स्टेबिलिटी का है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारा एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिसको हम चुनते हैं, और एक हमारा नेचर कॉन्शियसनेस जिसमें नेचर अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ाती है। बिकॉज आप जब इस कॉन्शियसनेस के चैप्टर को सीख जाएंगे, तब आपका इस धरती पे ह्यूमन इवोल्यूशन के तहत एक आपका ग्रोथ हो जाएगा। आप यही ग्रोथ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्योरिटी चाहिए। जब हम घी प्योर चाहते हैं, सब्जियां प्योर चाहते हैं, सब कुछ प्योर चाहते हैं, दोस्त प्योर ना हो तो फिर हमें कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो कॉन्शियसनेस इसी लाइफ में क्यों नहीं, नेक्स्ट लाइफ किस लिए? हम इसी लाइफ में कॉन्शियसनेस को सीखेंगे, इसी लाइफ में हम शाश्वत हो जाएंगे। कई बार जैसे मैं बात भी करती हूँ कि हमारे सब मास्टर्स मिलके बात करते हैं कि गीता में तो कहते हैं कि जो शाश्वतता है उसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो फिर हमें क्यों जलाया जाएगा? हम क्यों जलेंगे? हम शाश्वत नहीं हो सकते क्या? हम कॉन्शियसनेस को समझ नहीं सकते क्या? तो हमारे पास सब कुछ है, आंख है, कान है, नाक है, पढ़ाई है, सब कुछ है हमारे पास। क्यों नहीं हो सकते? हम कॉन्शियसनेस में परिवर्तित क्यों नहीं हो सकते? एचपी बेलेवेट्स्की ने कभी अपना नाम नहीं लिखा कि मैं एचपी बेलेवेट्स्की हूँ, आई एम सो एंड सो, बिकॉज उसको पता था, शी नोज दैट कि ईगो सेल्फ क्रिएट किया नहीं और मैं गिरी नहीं। CW लीड बीटर को पता था, इतने सारे वॉल्यूम्स उन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर, सेथ का कॉन्शियसनेस कितना बड़ा कॉन्शियसनेस। 15 years back I have gone through that Seth Speaks book written by Jane Roberts. वो बोलते हैं कॉन्शियसनेस एंड सेमी कॉन्शियसनेस। आप अगर हाफ हार्टेडली काम करते हैं तो आपका सेमी कॉन्शियसनेस काम कर रहा है हाफ हार्टेडली, और हम जिंदगी में करते ही हाफ हार्टेडली काम। चलो जी, दोस्त आया, अटेंड कर लिया, फॉर्मेलिटी। चलो जी आज जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, चलो जी ठीक है, फॉर्मेलिटी है ना। चलो जी आज ठीक है, बच्चे कह रहे हैं खाना बना लेते, फॉर्मेलिटी। सेमी कॉन्शियसनेस का बात किया है जेन रॉबर्ट्स ने सेथ स्पीक्स में, कि आप हाफ हार्टेडली काम करते तो यू आर प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट लाइफ, यू आर प्लानिंग फॉर योर नेक्स्ट इनकारनेशन। क्यों? क्योंकि आप आधे अधूरे काम करते हैं, चलो चलो अभी तो नहीं, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। क्यों? कॉन्शियसनेस को शाश्वतता चाहिए, मतलब लाइक उसको इटर्नल चाहिए। यू आर इटर्नल, तो इटर्निटी से ही काम करना होगा। अगर हम इटर्निटी से काम नहीं करते हैं तो हम सेमी कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, सेमी। वो कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा लटक जाएगी, बिकॉज आपकी जो सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर जो एटम्स हैं, जो एनर्जी आपकी रेंग रही है उसके अंदर, वो सेमी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, रुक जाएगी। और आपका लिवर, आपका पेनक्रियास श्रिंक करने लगेगा। सो दैट्स व्हाई 10 साल के बाद हमारा लिवर, पेनक्रियास जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो श्रिंक करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम सेमी कॉन्शियसनेस वे में जीते हैं। चलो चलो आज बच्चे को ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। अपनी जिंदगी भी हम ढंग से जीना नहीं चाहते, उसको बिताना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। एक रिलेशनशिप हमें मिला है, हमें पूरी लाइफ में रिलेशनशिप्स मिलते हैं, कितने? 2 3 4 5, उसी में आफत आ जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस बीइंग्स। सो आज हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक है नेचर इन्वोल्यूशन
और एक है ह्यूमन इवोल्यूशन, नेचर इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। सो कॉन्शियसनेस के बहुत दो बड़े पिलर हैं जहां पर हमें कॉन्शियसनेस शायद समझ आने लगे। ऐसा क्या चीज है कॉन्शियसनेस जो शाश्वत रहती है? जैसे अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप खाना खाते हैं, मेल एंड फीमेल जब खाना खाते हैं तो खाना धीरे 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 डाइजेस्ट होता है। उसके बाद वो ब्लड के अंदर मिलता है। ब्लड के अंदर मिलने के बाद वो रक्त धातु ब्लड टिश्यू बनाता है, फिर मसल टिश्यू बनाता है, फिर एडिपोज टिश्यू बनाता है, फिर बोन टिश्यूज बनाता है, फिर बोन मैरो टिश्यू बनाता है, और उसके बाद फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। एंड फॉर फीमेल एक ओवम डेवलप होता है, फॉर मेल स्पर्म डेवलप होता है। दैट इज द पावर, दैट इज द वन स्पर्म creates a one person, the one ovum creates a one person। सेम इसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व होकर, जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन है ये, हम इवॉल्व होते हैं। अरे मुझे तो शाश्वतता चाहिए, मुझे तो कॉन्शियसनेस के अंदर आना है, मैं इतनी जागना चाहती हूँ अपने अंदर से कि बस अब मैं गलतियां नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू बिकम इटर्नल, इटर्निटी चाहिए मुझे। सो अगर एक खाने से, एक फिजिकल बॉडी के अंदर, एक फिजिकल सिस्टम के अंदर, अगर हमें एक खाने से एक ओवम डेवलप होता है, खाने से हमारा स्पर्म डेवलप होता है, उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस, द कंप्लीटनेस आती है, तो हमारे अंदर एक ऐसी शाश्वतता भी आती है, क्योंकि हम अपनी सारी बॉडीज के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। तो आज हम बॉडीज की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ दो ही पार्ट के ऊपर बात करके फिर हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। तो आज हमने इस टॉपिक पे दो, नेचर इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, इसमें अब हमारे लिए प्रैक्टिकली समझने वाली बात क्या है कि जो नेचर अपने अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का एक पहिया है वो घूमता रहता है, ब्रह्मा जी का एक पहिया जो घूमता रहता है, ब्रह्मा जी मतलब द व्हील ऑफ कॉन्शियसनेस, जो चलता रहता है, वो रुकता नहीं। वो हम वेदों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में, कि ब्रह्मा जी का पहिया वो घूमता रहता है। और देखो हमारे अंदर एक शिवा, एक शिवा और अर्धनारीश्वर या पार्वती निवास करते हैं। तो द व्हील ऑफ कॉन्शियसनेस वो हमेशा चलता रहता है, और वो चलने का मतलब क्या है कि आप प्योरिटी की तरफ चलते रहते हैं। आपका एक समय ऐसा आता है जब आप प्योर होते हैं, तब कुछ मोमेंट पे आप प्योर भी होते हैं, उस प्योरिटी को आपको पकड़ना है। उस प्योरिटी को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप कॉन्शियसनेस के एक स्टेप, ये आध्यात्मिक पाठशाला का एक स्टेप होगा कि आपने पकड़ा, अच्छा मैं प्योर कॉन्शियसनेस, आज मैंने पूरा प्योरिटी से बात की। क्यों? अब ऐसा क्यों है भाई? ह्यूमन इवोल्यूशन को तो बहुत कष्ट है भाई, इतने सारी तकलीफें हैं हमारे पास, तो क्यों? क्योंकि हम ही इसको बनाने वाले हैं। हमारे पास इतने कष्ट क्यों हैं? हम अब शाश्वत क्यों होना चाहते? क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो बेसिक्स हैं, हमारा जो बेसिक है वो है कि हम कॉन्शियसनेस से ही आए। इसको हम आगे और डिटेल पे बोलेंगे, और धीरे पॉल ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और जब आप कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे तो यू फेल इन लव, दीवाने हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप कॉन्शियसनेस बनने जा रहे हो तो आपको तो इसी, यही खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि अच्छा मैं इसी लाइफ में कॉन्शियसनेस को पालूंगा, समझ लूंगा। क्योंकि जब आप समझने लगते हैं तो आपकी आंखों में पानी आता है, आप आनंद से झूमने लगते हैं।
और आपको पता लगने लगता, अच्छा मैं निर्लेप हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह वो नाचने लगे थे कि मैं निर्लेप हूँ। मैंने निर्लेप होने का राज पता लग गया, वो नाचने लगे समुद्र किनारे। और जिस दिन आपको इसका राज पता लग जाएगा, आप भी नाचने लगेंगे कि अच्छा मैं शाश्वत हूं, मैं तो ऐसे ही डरता था, ऐसे ही मैंने अपनी जिंदगी को निकाल दिया। सो आपको कॉन्शियसनेस में आज 2 पार्ट आपने सीखे हैं। एक आपने सीखा कि जो नेचर इन्वोल्यूशन है, उसमें अगर आप कोई हर्डल क्रिएट करते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को खो लेते हैं, अपनी इवोल्यूशन को खो देते हैं, जो आज की डेट में बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज वर्ल्ड वेगन डे भी है। हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो बताएंगे बाद में, मेडिटेशन के बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि आज वर्ल्ड वेगन डे पर हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना है। नेचर को हम बिगाड़ने वाले कौन है? अगर हम बिगाड़ते हैं, हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इट मीन्स आप समझिए कि आपका ह्यूमन इवोल्यूशन रुक रहा है। चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़े पद पर है, छोटे पद पर है, बड़ी पढ़ाई करी है, छोटी पढ़ाई करी है, दूसरे देश में बैठा है, इस देश में बैठा है, किस जात का है, किस बात का, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि नेचर कभी माफ नहीं करती। नेचर हमें छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नेचर इन्वोल्यूशन के अंदर हमने सेंध लगा दी है, उस ट्रूथ को हटा दिया है। ट्रूथ के डेरिवेटिव्स के अंदर हम सोचते हैं, अच्छा अच्छा चलो जी, आज तो हमने एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली, पॉलिसी बना ली, क्योंकि अभी तो धरती के ऊपर गायें ही आएंगी, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, अब बैल पैदा नहीं होंगे। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज अगर आ रही हैं हमारी धरती पर, तो ये बहुत बड़ा एक विनाश का कारण है कि हम उस कॉन्शियसनेस के हिस्से में सेंध लगा दी है, कि जहां पर हम हर इस धरती के ऊपर हर किसी का अधिकार है उस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का, शाश्वत बनने का। हर किसी को अधिकार है, चींटी को भी और हमें भी। हम सब बराबर हैं, कोई भेद नहीं। चींटी और हम एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि चींटी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज द सोल ऑफ मदर अर्थ। तो आज हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हम अभी 5 मिनट एक और चर्चा करते हैं कि जो हमारा मंडे और फ्राइडे है, उस दिन हमारा छुट्टी रहेगा। छुट्टी का मतलब कि हमारा प्रैक्टिकल क्लास रहेगा, और जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें हमारा ज्यादातर, क्योंकि हम मतलब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा कम सीखते हैं, तो आध्यात्मिक पाठशाला में एक लक्ष्य ये भी रखा है कि हम प्रैक्टिकली चीजों को देखें, जाने, पहचाने। तो कोशिश रहेगी कि हम आप सबको, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और नेचर से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि मेडिटेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम 1 घंटे का ध्यान करते हैं। इट इज अ वेरी 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 टाइनी पार्ट, वेरी टाइनी पार्ट। मेडिटेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, फलाना, ये नो नो, बहुत हैवी, नो नो नो। एस्ट्रल ट्रेवलिंग हो गई, थर्ड आई ओपनिंग हो गई, इट्स ओके, ओके, ये है, ये आपका अपना जर्नी है, बट इट इज एक्सटर्नल जर्नी, जो प्रैक्टिकल जर्नी है। उस प्रैक्टिकल जर्नी में आपको अपनी लाइफ में जो ये हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, हम इसको आगे डिटेल में बताएंगे। इट इज फॉर द वर्किंग ऑफ सेविंग ऑफ मदर नेचर, उसलिए इसलिए दिए हैं। घर के काम काज, बर्तन धोने के लिए नहीं दिए, कपड़े धोने के लिए नहीं दिए। ये हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि हम अपने सराउंडिंग में जो नेचर है उसकी हम कैसे मदद कर सके। ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये चलना फिरना, ये बड़ा छोटा सा पार्ट है उस कॉन्शियसनेस के अंदर, बहुत बहुत छोटा पार्ट है। आपको पता लगेगा धीरे धीरे
कि मैं अपने 24 आवर्स में से अपने नेचर के लिए कितना कुछ देता हूँ। सो आज का जो हमारा होमवर्क है वो रहेगा कि जैसे ही हमारा मेडिटेशन खत्म होगा और हम वर्ल्ड वेगन डे पर एक टॉपिक को सुनेंगे सुनील तिवारी जी से, और उसके बाद हम 5 to 15 मिनट नेचर में जाएंगे एंड यू विल सी दैट द कॉन्शियसनेस जो है वो, अगर एक पत्ता सूख के नीचे गिरता है तो उसका कॉन्शियसनेस कहाँ चला जाता है, वो फिर से उस सराउंडिंग की कॉन्शियसनेस में मिल जाता है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से उस आउटर कॉन्शियसनेस में मिल जाता है, वो शाश्वत रहता है, वो इटर्नल है। ट्रूथ नेवर चेंजेस, ट्रूथ नेवर चेंजेस। सो उस पत्ते को, उस ड्राई लीव्स को कलेक्ट करिए। तो आज का आपका जो होमवर्क है, आप का ये होमवर्क है कि आप पत्तों को उठाइए। वी हैव टेकन दिस पिक, मेरे ही घर का ये पिक है कि आप नीम का पत्ता देख रहे हैं, तो नीम के पत्ते में आप देखिए कि इसके छोटे छोटे किनारे हैं। आप इन किनारों को देख पा रहे हैं, छोटे छोटे किनारों में छोटे छोटे पॉइंट्स निकले हुए हैं। आप अंडरस्टैंड करिए कि कॉन्शियसनेस किस तरीके से उसके अंदर जाती है, कैसे वो जाकर उसको उसको डिजाइन बनाती है उसका। अब देखिए पत्तों को, कि पत्तों का जो निर्माण होता है, पत्ते नहीं फूल, आप सब कुछ देखिए कि जो ये पत्ते का किनारा है कहाँ तक कॉन्शियसनेस पहुंची है। आप देखिए कि चेतना का इतना शक्ति कि एक पत्ते का, नीम का पत्ते का डिजाइन देना, नेचर किस प्रकार से, नेचर इन्वोल्यूशन कैसे वो मैथमेटिक्स चलाती है, कैसे वो पत्ते का निर्माण होता है। गुलाब का पत्ती है, इसके छोटे छोटे आगे के पॉइंट्स हैं, पिंस के रूप में उसके पॉइंट्स निकले हुए हैं। कितना उसका नेचर इन्वोल्यूशन है जिसमें कॉन्शियसनेस काम करती है, नेचर उसके साथ इन्वॉल्व होती है। और ये आपको करने के बाद पत्ते इकट्ठे करिए, आप झुकिए, और उसके बाद फिर आप पत्तों को कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद इसका पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं, पैक के रूप में, स्क्रब के रूप में। आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप एवरी मंडे आप अपने पत्तों को इकट्ठा करिए। एनी टाइप ऑफ लीव्स, कोई भी पत्ता हो आपका, पीपल का पत्ता हो, अर्जुन का पत्ता हो, मूली का पत्ता हो, कोई पत्ता हो, एनी पत्ता, नीम का पत्ता हो, आपके घर में कोई भी पत्ते झड़ते हैं, आप उसको कलेक्ट करना शुरू करिए और अंडरस्टैंड करिए कि जो ड्राई लीव्स हैं इसका कॉन्शियसनेस भी कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया इसका कॉन्शियसनेस। इसका कॉन्शियसनेस बाहर जो हमारा मेन कॉन्शियसनेस है उसी में फिर से मिल गया। लास्ट 30 ईयर से मैं ये वर्क कर रही हूँ, लास्ट 30 साल हो गए हैं जब से पता लगा है कि हमें अपने सिंथेटिक चीजों से दूर रहना चाहिए। सो उसको, पत्तों को कलेक्ट करना, एक टोकरी के अंदर कलेक्ट करके, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप उसको कलेक्ट करिए, उसको ध्यान से देखिए कि उसका कॉन्शियसनेस कहाँ है, एंड यू लव टू सी दैट कि ओ अच्छा, मुझे समझ आ गया। धीरे धीरे ऐसे जब एप्लीकेशंस आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। जब पत्ते ड्राई हो जाए तो उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में पीसो और उसको अपने बाथरूम में रख लो स्क्रब करने के लिए। तो आपका साबुन आपको खरीदने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जो कोविड-19 में वॉश योर हैंड्स चलता है, पाउडर से धोइए, क्या जरूरत है साबुन से धोने की। आपका सारा अंदर का जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, तो बॉडी से निकल ही जाएगा, हाथों के जरिए निकल जाएगा। 10 बार हाथ धोएंगे, हाथों के जरिए निकल जाएगा। इसमें क्या होगा कि नीम का वॉलेटाइल ऑयल आपको मिलेगा, आपको गुलाब के पत्तों का वॉलेटाइल ऑयल मिल रहा है, कितना कुछ आपको मिलता है। बस इतनी सी बात है कि हम खोए हुए हैं, हम दो, हमारे दो, बस इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते नहीं। दिस इज द टाइम ऑफ एक्शन। इस आध्यात्मिक पाठशाला में नाउ दिस इज द टाइम। आपको कोई पत्ता दिखाई देता, उठा के अपने पास रख लो, अच्छा अच्छा चलो मैं कलेक्ट करता हूँ।
कितना टाइम लगेगा, और उसका सबसे बेनिफिट क्या है। हर इंसान को बेनिफिट चाहिए। तो गुरु जी कृष्णानंदा जी का बुक है, उसमें हमने पहले एक बुक बताया था 1 साल पहले। तो जैसे ही आप ऐसे आप खड़े हैं, आप झुकेंगे, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड इसके ऊपर फ्लो करेगा। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो आप अपने कर्मास को बर्न करेंगे, क्योंकि यहीं पर आपके कोर्स ऑफ योर कर्मास है। सो ये आपको सीखना है कि जब आप झुकते हैं तो आप मदर नेचर के लिए झुकते हैं, उस प्यार से झुकते हैं, रिस्पेक्ट से झुकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। आप लिबरल होते हैं अपनी जिंदगी में, और वो एक कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आने वाले समय में कॉन्शियसनेस एंड लव जो टॉपिक चुना है, एंड उसके साथ साथ ग्रुप कॉन्शियसनेस चुना है, क्योंकि आप उनके साथ मिलने लगे हैं। एंड योर एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्शियसनेस जब एक हो जाएगा तो आप इटर्नल बन जाएंगे, शाश्वत हो जाएंगे। और यही आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। जब आप आंख बंद करके मेडिटेशन करेंगे तो आपको कॉन्शियसनेस महसूस करना है। तो आज का आपको होमवर्क, मॉर्निंग होमवर्क आपका मंडे का यही है कि आप पत्तों को कलेक्ट कर लिए, 5 या 10, 15, जो भी आपको आपका दिल करता है। इट इज ओपन टू ऑल, देर इज नो फोर्स। और अगर आप कहीं और भी इनरोल्ड हैं तो भी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। देर इज नो इश्यू, नो वरी, नो हरी, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हमारा जो आगे का टॉपिक है, हम हर रोज टॉपिक एक वाइट बोर्ड के ऊपर, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है कागज कलम दवात से, वैसे और हम थोड़ा सा और आगे विस्तार से आगे बढ़ेंगे।